नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा में शुक्रवार को भी राफेल सौदे पर जमकर नोकझोंक हुई। कांग्रेस ने एक बार फिर राफेल सौदे पर सवालों की बौछार से सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर रक्षा मंत्री ने सिलसिलेवार जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। शुक्रवार को भी लोकसभा में राफेल सौदे का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिस पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिलसिलेवार जवाब दिया। यही नहीं, सीतारमण ने कांग्रेस और पिछली यूपीए सरकार पर कई तीखे हमले भी किए। I do not want to talk about Bofors because Bofors was a scam. Rafale is not. Rafale is a decision taken in national interest. And I will also want to say this. Bofors brought them down. They lost an election. Rafale will bring us back. Rafale will bring Modi back. There is a difference between defense dealings and dealing in defense. We don't do defense dealings. We deal with defense with national security as a priority. रक्षा मंत्री ने दावा किया कि राफेल के सौदे में कोई घोटाला नहीं हुआ है। संसद में सौदे को सिलसिलेवार तरीके से बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के सौदे से 9% कम कीमत पर एनडीए सरकार ने राफेल को खरीदा है और इस सौदे पर हस्ताक्षर से पहले 7 सदस्यों की डिफेंस कमेटी ने कई बैठकें की। One of them is misleading this country, and if this is true, I want proof for it. If this statement of the Congress president on the floor of the House, that the former president of France said that the secrecy pact, if that conversation happened, let me have a verified copy, authenticated copy in the table of the House. वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौदे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने के राहुल गांधी के आरोपों पर रक्षा मंत्री ने जमकर प्रहार किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार की लापरवाही से एचएएल की हालत बिगड़ी है, जबकि उनकी सरकार ने एचएएल को मजबूत बनाया है। This involved and rightly this issue remained unresolved. And therefore, the deal with HAL, about which today you have crocodile tears by the day, particularly by the Congress party. मल्लिकार्जुन खड़गे ने राफेल के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कई सवाल उठाए। साथ ही राहुल गांधी ने भी राफेल की कीमत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो पैसा हिंदुस्तान की जनता का है, उसके बारे में हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं बताया जा रहा है। And in response, President Macron answered, price is not a part of the secret pact and you are welcome to say this publicly. That was the conversation. इसीलिए हमारा कहना है ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होना जरूरी है। कांग्रेस के सवालों का एक एक कर जवाब देती हुई सीतारमण ने कहा कि यूपीए सरकार में 10 साल में एक विमान नहीं आया। वहीं वर्तमान सरकार मात्र 3 साल के अंदर राफेल को भारत की धरती पर उतारने वाली है। कांग्रेस पर वार करते हुए सीतारमण ने आरोप लगाया कि सौदेबाजी के चक्कर में यूपीए सरकार देश हित भूल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बीजेपी ने पंजाब से मिशन 2019 का आगाज कर दिया है, तो कांग्रेस भी चुनावी शंखनाद को तैयार है और राहुल गांधी ने चुनावी शंखनाद के लिए मरुधरा की धरती को चुना है। देखिए रिपोर्ट। मिशन 2019 के लिए कांग्रेस तैयार। अब कर्ज माफी को भुनाएगी कांग्रेस। किसान रैली से राहुल करेंगे चुनावी शंखनाद। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां मिशन 2019 में जुट गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पंजाब के गुरदासपुर से मिशन 2019 का आगाज कर दिया है, तो कांग्रेस ने भी 2019 के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने 2019 के चुनावी शंखनाद के लिए मरुधरा को चुना है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर किसानों के बीच एक बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रही है।
और उसकी शुरुआत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 9 जनवरी को जयपुर से करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सरकार बनते ही राज्य सरकार की ओर से किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया गया, कांग्रेस अब उसे भुनाने की कोशिश में जुट गई है और इसे लोकसभा चुनाव में भुनाने के लिए जयपुर में एक बड़ी रैली आयोजित की जा रही है। मोदी साहब की सरकार ने किसानों को बहुत बेहाल किया है, जनता जवाब मांग रही है। तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा की सरकार बोलते हैं कि किसानों की अगर आर्थिक मदद होती है या ऋण माफी होती है तो वो गलत काम है। जब यूपी में होता है या महाराष्ट्र में होता है, उनकी सरकार करती है तो बहुत अच्छा लगता है। और जब आपकी सरकार को हम हराते हैं, कांग्रेस का शासन बनता है और कांग्रेस की सरकारें किसान की बेहतरी के लिए कुछ घोषणा करती हैं या ऋण माफी की बात करती हैं तो उनको पसंद नहीं आता। जयपुर रैली के जरिए राहुल केंद्र सरकार से किसानों की कर्ज माफी की मांग उठाएंगे। साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी को उपलब्धि के तौर पर किसानों के सामने भी पेश करेंगे। कांग्रेस इस किसान रैली के जरिए अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज करेगी। साफ है, कर्ज माफी के सहारे 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस लोकसभा में भी किसान कार्ड को भुनाने की तैयारी में है। यानी 2019 की लड़ाई कांग्रेस किसानों के सहारे ही लड़ने की तैयारी में है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत के घर पर हुई बैठक में राहुल गांधी की रैली के जगह के तय किए गए। इस बैठक में डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ जयपुर में मौजूद सभी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मंत्रियों, पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों को रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई। फाइनल सा है विद्याधर नगर स्टेडियम में हमारी ये कांग्रेस की जो रैली है और हमारी कोशिश होगी इसमें 5 लाख लोग आएँ। उसकी जिम्मेदारी हमारे सभी विधानसभा लेवल पर ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, हमारे एमएलए, हमारे जो एमएलए के कैंडिडेट और हमारे एक्स एमपी जो भी प्रेजेंट में हैं वर्तमान, सभी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। उस किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आप ये मानकर चलिए, आपको देखना लाखों की भीड़ आपको मिलेगी। और इसमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो हमने राजस्थान में चुनाव लड़ा विधानसभा का, वो चुनाव हम जीते। राहुल गांधी जी ने बड़ा वादा किया किसानों के कर्जे माफ करने का, 18,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए। राजस्थान के इकट्ठे होंगे राहुल जी को सुनने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए कि आपकी बनाई हुई सरकार, राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने अनाउंस किया है कि 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ किए जाएंगे। अब बात राम मंदिर विवाद की। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक नई तारीख दे दी है, जिसमें कहा गया है कि अब इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी से नई बेंच में होगी। अब 10 जनवरी को राम मंदिर मामले की सुनवाई 3 जजों की नई बेंच करेगी मामले पर सुनवाई। माननीय न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और माननीय न्यायालय ने इसकी सुनवाई के लिए 10 तारीख से डेट मुकर्रर कर दी है। नए साल में शिद्दत से लोग इंतजार कर रहे थे जिस फैसले का, उस फैसले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी की नई तारीख तय कर दी है। जी हां, इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब यह तय कर दिया है कि 10 जनवरी को 3 जजों की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। यानी 2 जजों की बेंच में अब तीसरे जज भी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ने यही कहा है कि 10 जनवरी को हम ये मैटर लगा रहे हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि अप्रोप्रिएट बेंच इसमें हमने फर्दर ऑर्डर क्या पास करेगी। तो 10 जनवरी को ये मैटर अब अप्रोप्रिएट बेंच विशेष पीठ के सामने लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर भागों में बांटा जाए। निर्मोही अखाड़ा, रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर हिस्सा मिले। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में इससे पहले 29 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनवरी के पहले हफ्ते में उपयुक्त पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई होगी और उसी फैसले के आधार पर यह फैसला दिया गया है कि
10 जनवरी को 3 जजों की बेंच राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मसले पर सुनवाई करेगी। हम 10 जनवरी को भी मांग करेंगे इस मामले की, क्योंकि प्लीडिंग्स कंप्लीट हैं, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो चुका है, ट्रांसलेशंस कंप्लीट हैं, तो हम डेफिनेटली उनके सामने मांग करेंगे कि इस मामले की डे टू डे सुनवाई कीजिए। तो ये मानते हैं कि 90 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था डे टू डे हियरिंग करके, और ये फर्स्ट अपील है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 60 दिन के अंदर हियरिंग्स कंक्लूड हो सकती है। पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि कानून के मुताबिक ही मंदिर बनेगा, लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं अपना वादा निभाओ, नहीं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। आज तिथि तय तब हो गया 10 तारीख, और उस दिन बेंच जो बैठेगी वो कॉज लिस्ट में आ जाएगा। तो 3 लोगों का होना है। आज तो दो जजेस की बेंच थी, चीफ जस्टिस की बेंच, परंतु ये मैं कहता हूं कि ये एक छोटा सा हिस्सा है राम जन्मभूमि के सवाल के हल के लिए। स्वामी भले ही वादे पर बरसे, लेकिन सच तो ये है कि अब 10 तारीख से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, और उसी दिन ये फैसला होगा कि इस पर रोजाना सुनवाई होगी या नहीं। सुशील पांडे, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाया पाकिस्तान नई साजिश में लगा है, और इस साजिश को अंजाम देने के लिए एलओसी के आसपास आतंकी और कुख्यात बैट कमांडो के साथ साथ स्पाइनर्स भी तैनात हो रहे हैं। एलओसी पर भारतीय जवान अलर्ट हो गए हैं। किसी भी नापाक हमलों से निपटने के लिए बीएसएफ ने रणनीति भी तैयार कर ली है, और ये संदेश भी दे दिया गया है कि अगर अब की बार पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एलओसी पर पाक ने स्नाइपर्स की तैनाती की है। बॉर्डर पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी भी जमा हुए हैं। बैट और एसएसजी के कमांडो भी एलओसी पर इकट्ठा हैं। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान राजौरी और पुंछ सेक्टर से हमला करने की साजिश रच रहा है। हमले के लिए कमांडोज और आतंकियों के 5 से 6 ग्रुप तैयार किए गए हैं। हर एक टीम में 30 आतंकी और कमांडोज शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने पाकिस्तान के कई बैट हमलों को नाकाम किया है। ये हमले लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुंछ, तंगधार, केरन और नौगाम सेक्टर में हुए थे। 30 दिसंबर को भी नौगाम में हमला हुआ था, जिसमें भारत ने 2 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था। दरअसल पाकिस्तान आज तक भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के दर्द को भुला नहीं पाया है। साथ ही घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों के सफाये से भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी वजह से वो बदला लेने के लिए साजिश कर रहा है। पाकिस्तान के इस नापाक इरादे का जवाब देने के लिए सेना भी तैयार है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब मौका डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होने का है, तभी पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकेगा। हमको अब और भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, पर बात सारी ये है हम अभी भी डिफेंसिव पे हैं। तभी पुलवामा में टेररिस्ट आए और उनको मारना पड़ा। ये जो बात आप देखेंगे, हो सकता था हमारे भी लोग शहीद हो जाते, हमारे सिविलियंस मारे जाते, जो अभी तक होता आ रहा है। पिछले 3-4 हफ्तों में आपने इनफ काफ़ी सुन लिया है। ये हमारी जो है कमी दूरी की जा सकती है अगर हम उनको घुसने ही ना दें। उनको घुसने से पहले ही जहाँ से आ रहे हैं वहीं पे उनको ख़त्म कर दें। हमारे पास उसकी इंटेलिजेंस है। मतलब साफ है, भारतीय जवानों को तैयार रहना होगा हर उस नापाक आतंकी या उसके साथियों के खात्मे के लिए जो नापाक इरादे लेकर हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने का मंसूबा बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। गुजरात में गिर के जंगल में एक शेरनी अपने शावकों के साथ तेंदुए के शावक को पाल रही है और जता रही है कि मां और मां का दिल कितना बड़ा होता है।
मैं भी एक माँ हूँ। मेरे भीतर भी माँ का दिल है। मेरे लिए मोगली भी मेरा है और मोगली के लिए मैं ही माँ हूँ। ये तस्वीरें अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत हैं। जंगल की रानी शेरनी के साथ तेंदुए का शावक, और वो भी शेर के अन्य शावकों के साथ। तेंदुए के इस शावक को मोगली नाम दिया गया है। जी हाँ, जंगल बुक वाला मोगली। मोगली का दिन शेरनी के दूसरे शावकों के साथ मस्ती करते, खेलते और माँ शेरनी का दूध पीते निकल जाता है, और शेरनी से भी उसे भरपूर प्यार मिल रहा है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, और जैसे ही वन विभाग को इस अद्भुत वाकये का पता चला, वन विभाग की टीम शेरनी पर नजर रखने लगी। एक ट्रैक्टर ने अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद किया। गिर के जंगल के पश्चिमी इलाके में शेरनी और शावक हैं। तेंदुए का एक शावक भी शेरनी और शावकों के साथ है। तेंदुए के शावक की मां की खोज में वन विभाग लगा हुआ है। वो अपने साथ ही उनको पानी पीने ले जाती है, अपने बच्चों के साथ में लेपर्ड के कब को, और अपना ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही है। और उस एरिया में जहां और वन्य प्राणी हैं तो उनसे उस लेपर्ड कब को अपने कब के साथ संरक्षण भी दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।